हेलो एवरीवन, आज है 18 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यस बैंक के बारे में। देखिए, बेहतरीन तेज़ी है। पिछले एक महीने में देखो तो 12% की रफ्तार है। लंबे समय से ये 19 और 20 की रेंज में अटका था और अभी अगर आप देखोगे तो पिछले 10 दिनों में धीरे धीरे करके इसने काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखाई और बाजार भी काफ़ी अच्छे मूड में रहा है पिछले 10 दिनों में। और यहाँ पर भी तेज़ी देखने को मिल रही है। कुछ खबरें हैं यस बैंक को लेकर जो अभी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, जिसको लेकर इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो जहाँ तक बात करी जाए यस बैंक को लेकर तो 22 रुपये का शेयर है। महीने में अच्छी खासी तेज़ी है और पिछले एक साल की अगर हम बात करें तो एक साल में 5% की तेज़ी है। इस बीच अगर आप ग्राफ देखो तो 22 रुपये का जो लेवल है कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस बैठा ज़रूर है। इससे पहले भी वहाँ से करेक्शन आया ज़रूर था, लेकिन धीरे धीरे ये ऊपर बढ़ रहा था। एक वापस से बड़ा डिप देखा और उसके बाद बेहतरीन तेज़ी है। नवंबर और दिसंबर में काफ़ी अच्छी रफ्तार यस बैंक ने दिखाई है और उसकी सबसे बड़ी वजह जो अभी हाल फिलहाल में देखे जो तेज़ी आई है कि भाई साहब दोबारा से अपने एनपीए को ये बेच रहे हैं। 4,234 करोड़ रुपए का एनपीए, ऐसा लोन जो इन्होंने दिया तो सही लेकिन अब रिकवर नहीं हो पा रहा है। तो अब इसको ये बेचेंगे किसी को और उसके लिए बिड्स वगैरह मंगवानी शुरू हो चुकी है। और इसमें 4,234 करोड़ के लोन में कॉरपोरेट लोन भी है और रिटेल लोन भी है और इसको बेचने का प्लान है। हालांकि ये जो खबर है वो एक हफ्ता पुरानी है और जब खबर आई थी तब भी मैंने कहा था कि इसके चलते कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म के लिए एक तेज़ी यहाँ पर आप एक्सपेक्ट करोगे ज़रूर, और वो देखने को भी मिल भी रही है। लेकिन देखा जाए तो भैया एनालिस्ट की भी कुछ रिकमेंडेशन होती है, ठीक है। 23 रुपये पर जा चुका, मतलब पहुंच चुका है ये शेयर। तो काफ़ी सारे जो निवेशक हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखो तो ICICI डायरेक्ट के मुताबिक जो टेक्निकल चार्ट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है यस बैंक का, और इनके शेयर ने 22 रुपये, फिर 22 रुपये 50 पैसे और 22 रुपये 90 पैसे का जो रेजिस्टेंस लेवल है उसको तोड़ा ज़रूर है। इसके चलते शेयर में अच्छी तेज़ी की गुंजाइश है, ये इनका कहना है। डाउन साइड की बात करें तो 21 रुपये के लेवल के आसपास एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पर नज़र आ ज़रूर रहा है, ये भी उनका कहना है। और जहाँ तक बात करें तो काफ़ी बड़े इन्वेस्टर है प्रकाश गाभा, उनका ये कहना है कि अगले 5 साल में यस बैंक जो है वो 100 रुपये का लेवल पार कर सकता है। ये इनका कहना है कि 5 साल में 100 रुपये का लेवल पार कर सकता है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि उनके मुताबिक 21 रुपये का जो लेवल है उसके आसपास एक बेस बना ज़रूर है, और अगर यह शेयर 29 रुपीज़ के लेवल को पार कर लेता है और मंथली स्तर पर इससे ऊपर बंद होता है तो मान लीजिए कि ये बॉटम आउट हो चुका है, ये उनका कहना है। जहाँ तक वॉल्यूम्स की बात करें तो काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में आज शेयर ट्रेड होते नजर आए, तकरीबन 40 करोड़। भाई साहब बहुत बड़ी क्वांटिटी है ये, 40 करोड़ शेयर्स ट्रेड हो चुके हैं, उससे ज़्यादा ही हो चुके हैं यहाँ पर। और जब मार्केट क्लोज होगा शायद 50 करोड़ तक भी चला जाए इसका वॉल्यूम, जो कि काफ़ी बड़ी बात है। और जहाँ तक यस बैंक में देखा जाए तो यस बैंक में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 70% लोग कह रहे खरीदारी करो, 10% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ, 20% लोग होल्ड करने की बात यहाँ पर कर रहे हैं। नंबर्स देखोगे क्वार्टरली रिजल्ट तो काफ़ी अच्छे, देखो बुरे नहीं हैं। लगातार इनके रेवेन्यू में एक तेज़ी हम यहाँ पर देखे हैं, तो एक अच्छी बात है कि तेज़ी लगातार बढ़ रही है। और प्रॉफिट भी अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट हालांकि अप्स एंड डाउन्स वाला ज़रूर है, पहले एक डिक्लाइन देखा, बाद में एक तेज़ी आई प्रॉफिट में, अभी लास्ट क्वार्टर में थोड़ा सा डिक्लाइन ज़रूर आया है। अभी दिसंबर क्वार्टर के नंबर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे कि भाई साहब तेज़ी दिखाता है या गिरावट दिखाता है। लेकिन देखा जाए तो देखो यस बैंक जो है वो बर्बाद होने वाला बैंक नहीं है। एक टाइम ऐसा ज़रूर था जब लगता था कि ये बर्बाद हो जाएगा, लेकिन रिकवर हो गया वहाँ से। और उसके चक्कर में एक चीज़ ये भी हुई कि बहुत सारे शेयर्स की डंपिंग हुई। उसी के चलते शेयर भले ही आपको 22 रुपये देखने में सस्ता लग रहा है कि भाई साहब 200 करोड़ का प्रॉफिट कर रहा है क्वार्टरली, लेकिन फिर भी ये महंगा है, क्योंकि इतने सारे शेयर्स की डंपिंग हो चुकी है कि 73 का पी है इसका, 22 रुपये का शेयर होने के बावजूद भी। सेक्टर पी 19 का है। यहाँ पर देखो हुआ क्या ना यस बैंक में कि बहुत सारे नए शेयर इंट्रोड्यूस करे गए। जैसे कि जब बैंक बर्बाद हो रहा था तो इसको बचाने के लिए कई सारे बैंक्स आगे आए और 10 रुपये के भाव पर सबने इक्विटी खरीदी, 10,000 करोड़ रुपए इन्फ्यूज़ करे इसके चलते। तो यहाँ पर आप ये सोचिए कि 10 रुपये के भाव पर 10,000 करोड़, मतलब 1,000 करोड़ शेयर नए ऐड करे गए। इसके अलावा जब इन्होंने पब्लिक से भी पैसा जुटाया था, ठीक है,
तब भी 12-13 की रेंज में इन्होंने तकरीबन 15,000 करोड़ रुपए रेज करे थे। मतलब और मान लो कि यहाँ पर 1,200 1,300 करोड़ शेयर्स रेज करे, मतलब इन्होंने ऐड करे यहाँ पर। तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है और यही वजह है कि शेयर्स की डंपिंग इतनी ज़्यादा यहाँ पर हो चुकी है कि जिसके चलते इसका जो वैल्यूएशन अगर आप देखोगे तो आपको महंगा लगेगा। इनको बहुत सारा पैसा कमाना पड़ेगा तब जाके ये उसको जस्टिफाई कर पाएंगे। तो इनके रेवेन्यू और प्रॉफिट में बहुत बड़ी तेज़ी आना ज़रूरी है और जब तक वो नहीं आती दिक्कत होगी इनको यहाँ पर। और यही वजह है कि कोई भी एनालिस्ट यहाँ पर अपनी राय नहीं दे रहा है। और जहाँ तक हम बात करें शेयर होल्डिंग को लेकर, तो जो प्रमोटर है वो तो भाई साहब जो थे वो निकल चुके हैं यहाँ पे, राणा कपूर एंड फैमिली। यहाँ पर म्यूचुअल फंड के पास 0.14% की होल्डिंग देखने को मिल रही है, डोमेस्टिक के पास 40.77 है। अब यहाँ से जब यस बैंक बर्बाद हो रहा था तो कई सारे बैंक ने जो 10 रुपए के भाव पर इक्विटी खरीदी थी वो इसी डोमेस्टिक का पार्ट है। और दूसरी बात यहाँ पर सबसे बड़ी जो है वो ये है कि जब इक्विटी खरीदी गई थी तब 3 साल का लॉक इन पीरियड भी लगा था, मतलब 3 साल से पहले ये उसको नहीं बेच सकते। लेकिन अब वो 3 साल खत्म हो चुके हैं, लॉक इन पीरियड खत्म हो चुका है, तो बैंक जब चाहे तब प्रॉफिट टेकिंग कर सकता है। उनको 10 रुपये के भाव पर इक्विटी मिली थी, आज 22 रुपये का भाव चल रहा है, तो डेफिनेटली इनका 3.5 साल में पैसा तो इनका डबल से भी ज़्यादा बन चुका है। तो जब चाहे तब ये प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते। ये एक थोड़े टाइम के लिए मैं मानता हूँ कि एक नेगेटिव चीज़ रहेगी यहाँ पर कि बैंक्स अगर आ गए बिकवाली करने के लिए तो दिक्कत होगी इन्हें शेयर प्राइस वाइज। देखो बैंक को कुछ नहीं होगा, ठीक है, पैसा अच्छा खासा रेज कर लिया है, शेयर प्राइस वाइज थोड़ी बहुत अप्स एंड डाउन्स आपको देखने को मिल सकते हैं इसके चलते। और जहाँ तक बात करें एफआईएल्स की तो 23.14% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास भी है। रिटेल और अदर्स की मिलाकर 35.69% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स 22.35% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। अदर पार्टीज के पास 13.35% की होल्डिंग है। देखिए यस बैंक मेरे हिसाब से बैंक बर्बाद तो अब नहीं होगा, बच चुका है ये, लेकिन वही है कि भाई साहब वैल्यूएशन के हिसाब से अगर आप देखोगे तो आपको ये महंगा लगेगा क्योंकि बहुत सारे शेयर्स की डंपिंग हुई है, तो इनको और ज़्यादा रेवेन्यू प्रॉफिट कमाने पड़ेंगे। दूसरी बात, जो बैंक के 3 साल के लॉक-इन पीरियड खत्म हो चुके हैं वो कभी भी यहाँ पर बिकवाली करने के लिए भी आ सकते हैं, तो वो एक प्रॉब्लम यहाँ पर रहेगी। लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि लॉन्ग टर्म के लिहाज से बैंक खराब नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिहाज से बर्बाद होने वाला बैंक नहीं है। तेज़ी यहाँ पर एक्सपेक्टेड रहेगी कुछ टाइम बाद, तो ये खरीदारी करिए, बने रहिए। इवन अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, कई सारे मेरे वीडियोस थे और मैंने हर बार कहा है कि 17 रुपये या उससे नीचे मौके बनते हैं यहाँ पर बाइंग के। लेकिन अब जब इस लेवल पे जा चुका है कि यहाँ से डेफिनेटली एक आउटलुक बना पाना थोड़ा सा मुश्किल है कि सस्ता है कि महंगा है। हालांकि एक रेजिस्टेंस लेवल तोड़ा ज़रूर है इसने, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अगर सक्सेसफुली ये 22-23 के रेंज के आसपास रहेगा तो डेफिनेटली आपको एक अच्छी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिलेगी। लेकिन अगर ये इसको बीट नहीं कर पाता है, यहाँ से अगर थोड़ा बहुत भी नीचे आने की कोशिश करेगा तो वापस 20 रुपये के रेंज में भी चला जाएगा, तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बन रही है। तो यस बैंक खरीदारी करी है तो बने रहिए। लेकिन जहाँ तक बात आती है फ्रेश बाइंग की, तो किसी एक लेवल पे नहीं, लेकिन धीरे धीरे ऐड करने के मौके आपको यहाँ पर ढूंढने चाहिए। किसी एक लेवल पे बहुत सारे शेयर्स भी खरीद के नहीं बैठ जाने चाहिए। धीरे धीरे बाय ऑन डिप्स के जो मौके हैं वो आपको यहाँ पर ढूंढने चाहिए। और अगेन मैं कह रहा हूँ, देखो अगर 2-3 साल का नज़रिया हो तो ही एंट्री करना, 2-3 महीने का हो तो भाग जाओ यहाँ से, मत आना यहाँ पर, सिंपल सी बात है। तो अगर नज़रिया शॉर्ट टर्म का है मत आओ, लॉन्ग टर्म का है तो ही यहाँ पर पोजीशन बनाने के बारे में सोचिएगा और धीरे धीरे पोजीशन बिल्ड करने के बारे में सोचिए, क्योंकि बॉटम कहाँ बनेगा ये कहना मुश्किल है यहाँ पर, या फिर तेज़ी यहाँ से बनेगी कि नहीं, क्योंकि जिस लेवल पे ये अटका है ये बिल्कुल एक बॉर्डर लाइन पर है इसके एक रेजिस्टेंस के, तो वो भी देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल वगैरह पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और यस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।